बुलेट चाहिए। अब ये क्या बला है, अगर बुलेट चाहिए तो इनके शोरूम जाइए ना। ये कैसा नाम हुआ भला। चलो इसकी सच्चाई जानते हैं। विक्की, ओ विक्की, हाँ जी भैया। ये क्या है? अच्छा, ये स्पीकर और हेडफोन्स हैं। कल रात को लेके आया था, आपको बताना भूल गया दिखा था। तो। सुनो, आवाज ही नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ सुनोगे तो इसकी कहाँ से आएगी? अरे इसी की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ तेरी आवाज आ रही है। दिखाओ भैया। हो गया खराब। चाइना मार्केट का यही काम है यार। चाइना मार्केट से लेकर आया? और क्या, हर बार बंद हो जाता है। पहले भी बहुत बार सामान लाया हूँ। क्या हो गया भैया? भैया क्या हो गया? मुझे इन लोगों से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। किनसे? चाइना की बात कर रहा हूँ। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि इस कंट्री की वजह से आज तक किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, बस नुकसान ही हुआ है। इंडिया को भी और बाकी कंट्रीज़ को भी, और शायद अभी भी हो रहा है। इसलिए मैंने कसम खाई है विकी कि मैं ये चाइना की चीज़ों को तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है भैया, आपने कसम खा ली तो मैं भी कसम खा लेता हूँ अपने पंजाब की कि आज के बाद कभी ये फॉरेन की चीज़ों को घर पे नहीं लेके आऊँगा, और खासकर चाइना की। पंजाब, अपना पंजाब। विकी देख, पंजाब तो अपना ही है, लेकिन क्या उसके साथ साथ ही पूरा हिंदुस्तान हमारा नहीं है? भगत सिंह पंजाब के थे, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश, बिपिन चंद्र बंगाल, लेकिन उसके बावजूद इन सभी लोगों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। लाखों लोग जेल गए, इतने दुख सहे, इतनी यातनाएं सही, अपने पंजाब, अपने हिमाचल, अपने महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। ठीक है भैया, मैं इसे अभी जाके वापस कर आता हूँ। अरे टाइम वेस्ट मत कर, वापस नहीं होंगे। आपने बुलाया किस लिए था मेरे को? गुड न्यूज़ देने के लिए। ये पढ़ क्या लिखा है? इंडिया अमेरिका को $1000 का सूती कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि ये कि उन लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आती हैं और हम अपनी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। खैर, अभी इसका क्या करूँ मैं? स्टोर रूम में रख दे, काम कर। ठीक है। ये लीजिए आपकी चाय। हॉट। हॉट? रियली? थैंक यू। मीनाक्षी, मैं चाय की बात कर रहा था। हाँ, तुमसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकती कि तुम मेरी तारीफ करो। मीनाक्षी, आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। सच? तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा कि तुम दिल से बोल रहे हो। और हाँ, अगर मैं मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो तो खूबसूरत क्यों, हॉट क्यों नहीं? अरे यार, तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हॉट क्यों दिखना है? क्योंकि मैं हूँ। छोड़ो तुम। वैसे तुम दोनों की किस बात को लेकर बहस हो रही थी? कुछ खास नहीं। खास नहीं? कुछ बहुत खास। ऐसा क्या? आपके लाडले चाइनीज सामान लेकर आ गए थे। अच्छी बात है, घर के लिए कुछ लेकर आया था। मीनाक्षी, 1500 रुपए के हेडफोन्स लेकर आए थे और घर लाती खराब तक हो गए हैं। हाँ, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना कि तुम्हारे 1500 रुपये वेस्ट हो गए? बिल्कुल, 1500 रुपए वेस्ट हुए हैं, मुझे इस बात की दिक्कत है मीनाक्षी। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिक्कत मुझे इस बात की है कि वो सामान आया कहाँ से।
कहाँ से? चाइना से आया। छोड़ो। अच्छा विकी, अनु देखो उठ गई होगी, देखो उसको। अनु उठी नहीं है अभी तक। उठ गई होगी, तुम जाके विकी देखो। 10:30। विकी जाके देखो। मीनाक्षी, मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना मैंने। वो रोज जल्दी उठती है ना और तैयार हो जाती है जल्दी वो। और मैं एक बात बोलूं, अगर अनु का मन नहीं है तो मुझे लगता है मैं भी रुक जाना चाहिए। कॉलेज के बाद करेंगे ना उसकी शादी। मीनाक्षी, ऐसा कौन सा रूल है कि शादी के बाद इंसान पढ़ नहीं सकता? हाँ, फिर मेरी तरह घर में पूरा दिन पिसती रहेगी। यार क्या प्रॉब्लम है तेरी? हमेशा ही ऐसा करता है तू। क्या हो गया? हुआ क्या? कुछ नहीं, सो रहे थे तो फैन बंद कर दिया मैंने इनका। कैसे बच्चों वाली हरकतें हैं, बड़ा हो जा। अच्छा एक सेकंड। अनु, कल रात को मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था भैया? सुबह जल्दी उठने के लिए कहा था ना? भैया मेरी छुट्टी बड़ी मुश्किल से आती है ना, तो मैंने सोचा इंस्टाग्राम मैंने बुक भी दी न्यूज़ थी। पढ़ लूँ। न्यूज़ पढ़ लूँ। और मैंने बुक दी थी पढ़ने को इसको। पढ़ ली तुमने? हाँ, थोड़ी सी मैंने बुक भी पढ़ ली थी। अनु, मैंने तुम्हें किसी और छुट्टी वाले दिन जल्दी उठने के लिए कहा है? बस कल रात कहा था ना? भैया मेरी छुट्टी भी तो बड़ी मुश्किल से आती है ना। 365 दिनों में से 120 बार तो आपकी छुट्टी आती है। तू अपने काम से काम रख। वो हो जाएगी तैयार, वो हो जाती है जल्दी। अनु तू उठ, चल नहा, चल उठ जा। इसलिए उठ जाना। और प्लीज सूट पहन लेना आज। भैया सूट में कितनी गर्मी लगती है आपको पता है? अनु भैया बोल रहे हैं ना, आज पहन लेना ना प्लीज। जा। क्या फॉर्मेलिटी है? वाह मीनाक्षी, कैसे तारीफ कर रही हो ना तुम। छोड़ो तुम, वो हो जाती है तैयार। बेल बज रही है, कहीं माथुर साहब तो नहीं आ गए? 10:45 हो रहे हैं, अभी 11 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। काम वाका वाले आदमी हैं, हो सकता है जल्दी आ गए होंगे। तुम देखो विकी, तुम चेयर ठीक करो। कर दे, टेबल साफ कर दे। नमस्ते भाई साहब। अरे संस्कारी बच्चे हैं आपके। नमस्ते भाई साहब। अरे माता साहब, एक कौन सा स्टेप कर रहे हो आप? भाई साहब स्टेप को गोली मारो, बाथरूम बताओ आपका। अच्छा कहाँ है? आ जाओ। विकी, अरे माथुर अंकल नमस्ते, कैसे हो? बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे अंकल आइए बाथरूम लेके चलो बेटा। अंकल हाथ तो धो लो। बस बेटे धो लिए हाथ। बेटे आपके पापा को प्रॉब्लम है कोई? अच्छा, वो किडनी में छेद है ना, पंचर लगवाया था कहीं। हैं? हाँ जी, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं ना। भाई साहब आप? जी मैं इसके चाचा मैं इसका चाचा। अच्छा, नमस्ते। माता साहब, जी आप कौन? मैं इनका छोटा भाई विकी। हेलो, आप तो बड़े हॉट हैं। माथुर साहब, आपका बेटा कह रहा था आपकी किडनी में पेंचर लगा कुछ। मजाक है जी। अच्छा। और माथुर साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दिक्कत तो हुई है भाई साहब, गली बली टूटी, बिल्कुल टूटी पड़ी है आपकी। कमर तोड़ दी ऑटो वाले ने। उल्टो वो माथुर साहब, आपको पता ही है मानसून के दिन चल रहे हैं, बस काम 3-4 दिन का रह गया है, तो शादी तक आपको परफेक्ट रोड मिलेगी। हाँ, जी पानी दीजिए। पानी लो बेटे। आप एक दूसरे को जानते हो बेटे? नहीं बिल्कुल नहीं। जी चाहते तो हैं। आई मीन टू से, एक दूसरे को जानते हो पहले से? जानने का मौका देंगे तो जान भी लेंगे। और माथुर साहब, कारोबार बढ़िया चल रहा है आपका? मंदा ही चल रहा है भाई साहब। अब इस महीने सिर्फ 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ मुझे बस। 1.5 लाख? हैरान आप ऐसे हो गए जैसे इंडिया वर्ल्ड कप ले आई हो जीत रहे। 5-5 लाख भी छापे हमने जी। कितने जीरो होते हैं 5 लाख में? थैंक यू। भाई साहब, सरकार ने ऐसा जुर्म ढाया ना
कि मजाल है कि हम कोई 2 नंबर का धंधा कर ले ढंग से। तो यानी कि भाई साहब आप पहले किया करते थे? शक है आपको कोई? मजाक है जी। तो वैसे एक बात है, आप लोग इतने मजाकिया हो, मनु खुश रहेगी इनके घर पर। यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर विक्की अपने स्कूल के कामों में बिजी रहता है, मैं दुकान की चीज़ों में, सॉरी मीनाक्षी अपने घर के कामों में बिजी, इसलिए कह रहा था। तो लो, हमने भी साथ में लगा लिया जी रमेश को अपने जी किसके? बिजनेस में। यही देखता है सारा। और वैसे भी हमारी उम्र है भाई साहब इन चक्करों में पड़ने की कोई। ये सही कहा आपने। बिटिया नहीं दिखाई दे रहे भाई साहब आपको? जी वो पूजा कर रही है। पूजा कर लिया भाई साहब बस। पूजा कर रही है? वो तो 5 बजे उठ जाती है, आज थोड़ा काम था तो लेट हो गई। अब बड़ी सुशील लड़की है आपकी। यार सुशीली, अनु नाम है उसका। और भाई साहब रिश्ता पक्का समझे फिर? यहाँ रख के पक्का समझो। पक्का जी, बिल्कुल पक्का समझो आप। और वैसे भी हमें किसी चीज की कमी है भाई साहब। जी बस वो क्या कह रहा था तू कल? बुल्ट बुल्ट ब्रश नहीं करके आया था? मेरे को कहता, मेरे को जी मोटरसाइकिल ले दो, कहता मेरे को। साइकिल? मोटर भी लगाओ जी, मोटर भी। तुम रहने दो। मैं कहा खोते थे पुत्र है, 30 तोले सोना लगा रहा तेरी शादी में। मोटरसाइकिल भी तेरे को मैं ही लेके दो बुलेट। जी अब तो बच्चा कमाता है, अब तो ले ही लेगा। मेरे पास नहीं और पैसे, इनसे मांग ले। ले दो जी, आप ले दो। मैं अनु को लाती हूँ। माथुर साहब मैं कुछ समझा नहीं। मैं कौन सा देश का बजट आपको समझा रहा हूँ, समझे नहीं आप? अनु आती होगी। बड़ी देर लगा रहे। हाँ बस होने वाली है, बस पूजा करेंगे। अनु, रमेश तुम हाँ मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कॉलेज में एक साथ थे। तो तुमने पहले बताया नहीं? मुझे कौन सा पता था ये रिश्ते कहने आने वाला है। वैसे आप किसी बुलेट, गिफ्ट इन सब की बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल ठीक सुना बेटा आपने। हाँ, बुलेट मोटरसाइकिल। बुलेट मोटरसाइकिल गिफ्ट में? शक्ल देखी है तुमने अपनी? अनु तमीज से। सॉरी भैया, आप सही कह रहे हो जी। शक्ल देखी है आपने अपनी? लड़की बहुत तेज लगती है। एक काम कर, अभी सुना नहीं होगा उनको, थोड़ा और ऊंचे बोल ले। लड़की बहुत तेज लगती है। मेरा मतलब है कि लड़की बहुत तेज है ना, उसके फायदे हैं काफी। ये थोड़ा हैवी दिमाग का है ना। और वैसे भी दहेज थोड़ी है, गिफ्ट है। अच्छा, हेलीकॉप्टर मांग लोगे गिफ्ट में तो दे देंगे तुम्हें। अब आपकी है ही नहीं थी हेलीकॉप्टर वाली शक्ल, तो हम कैसे मांग ले आपसे? देखिए शक्ल तो आपकी भी नहीं है बुलेट वाली, मांग तो आप वो भी रहे हैं ना। अनु, माथुर साहब देखिए, हम ये फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। भाई साहब हमने थोड़ी चलानी है, बच्चों के लिए तो है। और मेरे तो भाई साहब प्यार भी नहीं लगते नीचे। वैसे रमेश, तुम कॉलेज में दहेज विरोध अभियान में प्रमुख सदस्य नहीं होते थे? उसका क्या? तुम तो बोलते रहते थे लोगों को कि हाँ कोई भी दहेज लेगा हम उसका विरोध करेंगे वगैरह वगैरह। उसका क्या? कौन, मैं? हाँ तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम्हें देख के बात कर रही हूँ तो तुमसे बात कर रही हूँ ना। अब वो तो मैं किताब से पढ़ के बोल देता था। काश उस किताब का थोड़ा यूज़ करते तुम। और तुम भी तो बुलेट वाले लड़कों के साथ
सेट हो जाया करती थी। मैंने बताया तुम्हारे भाई को, नहीं ना? ओए सच मत बोल। सॉरी। माथुर साहब देखिए, मम्मी पापा के जाने के बाद अनु की एक एक चीज़ का ख्याल हम सब ने रखा है। पर हम तो अभी आए भाई साहब। मेरे कहने का मतलब है, मैंने, विक्की ने और मीनाक्षी ने इसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर इसको एक एक बात सिखाने तक का ख्याल है। और अगर उसके बावजूद इसकी शादी मैंने आप लोगों के घर कर दी ना, तो फिर ये तो किए किराए पर पानी फेरने वाली बात हो जाएगी। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट किया। मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा माथुर साहब, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पी कर जाइएगा आप लोग। भाई साहब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। पी ली तूने? चलो चलो भाई मेरी बात सुनो। लेकिन मैं चलता हूँ। अरे छोड़ो यार, स्टार्टिंग दे दो। इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। नंबर मेरा 95 माथुर बाथरूम में उधर एग्जिट इधर है। 95467896। अरे लड़का रह गया आपके चक्कर में। लड़का नहीं लड़की। ओ बुलेट रह गई यार तू मेरी वजह से। तेरे को और कोई लड़की नहीं मिली यार पूरे शहर में है? तो आपको भी उसी का भाई मिला था ना? विक्की भैया। चलो वो तो मेरे को मजे आ गया यार, मेरे बस में थोड़ी है वो। विक्की चलो यार ऑटो पकड़ो यहाँ, चलो चलो। ऑटो